हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करने वाले। देखिए हम इससे पहले के वीडियो में जो है ना 80 क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ कर चुके हैं। यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं, यदि आपसे मैथ नहीं बन रहे तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख ले, ताकि आप जो है ना 18 तारीख के एग्ज़ाम में आप अच्छे से पूरा बना पाएंगे मैथमेटिक्स को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर आज हम 81 से शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम 80 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार फिर कहते हैं कि देख लीजिए वीडियो, उसके बाद जो है ना मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 से देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में है क्या, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री बराबर मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे 5 के साथ किसको जोड़ा लगाएंगे। देखिए तो 90 का पूरा है क्या, जोड़ के 5 और 85 90, उसके बाद tan 25 और 65 90, उसके बाद जो है ना यहाँ से tan 30 डिग्री। तो देखिए जितना का 90 का जोड़ा लग रहा है वो सारा जो है ना आपका एक, इसका मान देखिए 5 और 85 इसका तक लगा के एक मान हो जाएगा, 25 और यहाँ से tan 65 मिला के एक हो जाएगा और tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। लेकिन देखिए ऐसे सवाल जो है ना 2 नंबर में भी पूछे जाते, तो आपको बनाना कैसे हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए tan 5 डिग्री है ना, अब करना है क्या, tan 5 के साथ किसको रखे कि 90 के बराबर पूछे, तो tan 85 को एक साथ कर लीजिए। उसके बाद tan यहाँ से 25 डिग्री को जो है ना tan 65 के साथ जोड़ा लगा लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपका tan 30 हो जाएगा, क्योंकि हम tan 30 का मान जानते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा देखिए tan 5 डिग्री इंटू एक को चेंज कर लीजिए किसी को, तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 5 करेंगे तो tan 85 आ जाएगा, इंटू फिर जो है ना इसको चेंज कर लीजिए tan 25 डिग्री इंटू tan 65 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे 65 पूर जाएंगे। उसके बाद tan 30 है तो लास्ट में tan 30 ही रहने दीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम इसका मान जानते हैं। तो देखिए आप करना है क्या, tan 5 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाता है cot थीटा हो जाता है। तो cot थीटा की जगह 5 डिग्री है तो 5 रखेंगे, इंटू अब देखिए tan 25 डिग्री है इंटू tan यहाँ से क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा, तो 25 डिग्री इंटू tan 30 का मान अभी रहने देते हैं, इतना रहने लिख लीजिए tan 30। चलिए अब जो है ना करते हैं क्या, देखिए tan 5 डिग्री इंटू tan cot डिग्री, तो मतलब जो है ना cot 5 डिग्री हम जानते हैं कि एक दूसरे के अदिश त्रिकोणमिति अनुपात जब गुना हो जाता है तो मान कितना होता है, 1 देता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, 1 हो जाता है। तो चलिए इसका मान तो पूरे का कितना हो गया, 1 गुना, अब देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक 1 और tan 30 का मान 1/√3। तो देखिए इसका जब गुना करके कितना आ जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो पूरा एकदम सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आप जो है ना एकदम सही से आप क्वेश्चन कर लीजिए पूरा क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए पूरा को हल करने वाले हैं पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेते हैं। 82 में कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो करना है क्या आपको, देखिए ऐसे तो इसका मान कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन हम पहले इसको प्रूव करेंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे, तो एक साइड को आप चेंज कर लीजिए। तो जब चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, cos देखिए 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, तो 52 घटा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद इनटू cos में फिर कितना माइनस करें कि यहाँ से जो है ना 52 आ जाए, 90 में कितना घटाएं कि 52 आ जाए, तो 38 घटा लेते हैं, ठीक ना। अब पहले से है माइनस, इसको कुछ चेंज नहीं करना है इस साइड वाले को, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ से साइन 38 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पे इधर वाले को कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे करना है क्या, cos 90 माइनस थीटा, मतलब साइन हो जाएगा 52 डिग्री इंटू, क्या कि थीटा की जगह 52 है तो 52 लेंगे, इंटू cos 90 माइनस थीटा फिर हो जाएगा ये साइन 38 डिग्री। अब माइनस इधर है क्या, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों बगल सेम मिल रहा है क्या, इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, और मतलब 0 आ जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा 100% करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 83 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83 में है क्या कि देखिए कॉसेक 42 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री। देखिए एक दूसरे के यदि पूरक है तो उसका मान सीधे कटा के एक लिख देना है, ठीक ना। तो ये दोनों पूरक है, कॉसेक का पूरक सेक होता है, सेक का पूरक कॉसेक। तो इसको देखिए 90 48 जोड़ेंगे 90 हो गया, तो इसका मान 1 और इसका भी मान कटा के 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो हम लिखेंगे यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा का मान जो है ना 3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए tan अल्फा का मान जो है ना, tan अल्फा का मान 1/√3 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूछ रहा है क्या tan बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए tan अल्फा का जब मान दिया हुआ है तो हम क्या tan यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कितना डिग्री, तो tan हो जाएगा आपका, देखिए तो tan यहाँ से पूछ रहा है क्या 1/√3, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। tan से tan कटा दीजिए तो अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम मान क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए tan हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इतना दिया हुआ है, इक्वल टू, देखिए tan के टर्म में √3 का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो tan से tan कटा देंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो देखिए अल्फा का मान हम यहाँ से निकाल लिए, तो अल्फा का मान 30 डिग्री निकला है, प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। तो बीटा का मान यदि निकालना होगा तो 60 माइनस, इधर प्लस में 30 आएगा तो माइनस में, तो देखिए बीटा का जो मान आएगा कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। तो बीटा का मान tan बीटा का मान पूछ रहा था कितना हो जाएगा 30 डिग्री निकला। तो अब देखिए किस में आंसर देना आपको, tan बीटा, तो tan बीटा के जगह हम क्या ले लें, तो tan का 30 डिग्री लेंगे, क्या कि बीटा की जगह 30 डिग्री निकला है। तो tan 30 का मान 1/√3 हो जाता है। देखिए 1/√3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 85 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में है क्या, √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, √2 इंटू पाई का मान डिग्री में क्या होता है 180 डिग्री, जब 4 से भाग करेंगे 180 में तो कट के कितना आ जाएगा, देखिए 45 चौक 180, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2 प्लस कॉस, इसका भी कॉस 45 का मान 1/√2। तो अब देखिए करना है क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे √2 और 1 + 1 आ जाएगा, इक्वल टू बचेगा यहाँ से √2 गुना 2/√2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या ऊपर में आपका 2 बचेगा। तो देखिए 2 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है देखिए कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। तो देखिए आपको करना है क्या, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो क्या करना, इसको समीकरण 1 मान 2 नंबर के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, एक के लिए शॉर्ट में हम बताते हैं इसका। देखिए एक समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक ना। तो जब जोड़ेंगे वर्ग करके तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 जो है ना 25 हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना कौन हो जाएगा, सी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 87 देखते हैं। 87 में क्या, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए x² दिया हुआ है तो r² r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x अनुपात y, त्रिज्या पूछा है तो सीधा इसका जो है ना पावर हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x अनुपात y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट, यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई
वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा। तो देखिए उसका व्यास पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मान दिया हुआ है क्षेत्रफल का 49 पाई के बराबर कर देंगे। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो 49 का 7 का स्क्वायर है। तो देखिए आर बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7। लेकिन व्यास पूछा है तो आर का मान आ गया 7, तो व्यास हो जाएगा 7 का 2 गुना, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, क्या कि डी बराबर होता है 2r के बराबर, तो 2 गुना 7 बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, क्योंकि व्यास पूछा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी, यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 89 देख लेते हैं। देखिए 89 में है क्या, 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के एक चक्कर लगाए गए हैं तो मतलब 2 पाई आर के इक्वल होता है। हम क्या जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको करना है क्या, 2 पाई आर का मान निकाल देना है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 14, तो 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88 आ गया, कितना आ गया, तो एक चक्कर का मान 88। तो हमको बोल रहा है क्या कि 5 चक्करों का, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0, बाकी रहा 4, 8 पंचे 40, 4 44, तो 440 है क्या, तो 440 सेंटीमीटर हो जाएगा कुल। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 90 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इनकी परिमितियों का अनुपात ना पूछा है तो इसका सीधा जो है ना, देखिए जब दोनों के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट पाई अनुपात 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट पाई अनुपात 2 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 91 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में है क्या कि यदि 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5 हो तो आप पूछ क्या रहा है कि यहाँ से a और b का मान क्या हो जाएगा। तो उसको आपको चेक कैसे करना है, तो बाय ऑप्शन ही चेक कर लीजिए। देखिए एक बार करना है, a के जगह 1 रखना है, b के जगह 2 रखना है, देखना है कि 8 आ जाता है क्या। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2a, तो 2 आप प्लस यहाँ से 3 दूना 6, तो 8 पुर गया। अब इसमें भी चेक करवाइए, तो ये हो जाएगा 3 -4 दूना 8 -5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना, क्या कि दोनों इक्वेशन जो है ना आपका बराबर आ गया ए मान रखने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 92 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है। तो अब पूछ रहा है कि संगत है, असंगत है, आश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको करना है क्या कि इसका जो है ना पहला x का यहाँ से यहाँ से x1 x2 है तो 2/4 कर दीजिए। उसके बाद पहले सबको बराबर करते चलिए, 3 y के साथ 3, इसके y के साथ 6 बराबर कर देंगे। उसके बाद 4 है यहाँ पे, उसके बाद हो गया यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। अब सबको कटा लीजिए, तो 2 एकम 2 है, 2 दूना 4, 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, और यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4 है, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ पे 1/3 आ गया, लेकिन ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होता है तो ये क्या होता है बताओ, तो ये समांतर सरल रेखा और इसका युग्म जो इसका ग्राफ हुआ समांतर सरल रेखा, ठीक ना। अब देखिए इसका पूछ रहा है क्या कि यहाँ से ये पूछ रहा था 2/3, हाँ ठीक है, माइनस ना, अच्छा इसका हम रखवा दिए हैं, इसको चेक करना। तो देखिए इसका यदि हम रख लिए हैं 93 का, तो आपको जो है ना 93 का पहले, उसके बाद देखिए 92 का मिस्टेक हो गया है, 92 का हम देख लेते हैं। पहले 93 का जब सॉल्व कर लिए तो इसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पहले क्या किए, 2 यहाँ से 4 किए, उसके बाद यहाँ से 3 था, 3/6 कर दिए, उसके बाद हो गया 4/12 कर दिए। तो इसमें 1/3, इसमें 1/2, 1/2, इसमें नॉट इक्वल टू आया, तो इसका कैसी रेखा हो जाएगा, तो इसका समांतर सरल रेखा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा। यदि ये दोनों बराबर आ जाए, इधर बराबर नहीं आए तो ये समांतर सरल रेखा, यदि तीनों बराबर हो जाए तो होता है संपाती रेखा। उसके बाद प्रतिच्छेदी, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब जाके होता है प्रतिच्छेदी सरल रेखा होता है, ठीक ना। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। 92 वाले को
इसको भी उसी तरह से कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 बटे, यहाँ देखिए 4 है तो 4 रख देंगे, अब बराबर -3 बटे, इसमें क्या है -6, अब बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 बटे 9। तो देखिए ये माइनस से माइनस 1 बटे 2 और 1 बटे 2 आ गया। तो फिर वही स्थिति आ गया इसी वाला में। तो यहाँ से जब दोनों बराबर हो जाए, ये नॉट इक्वल टू बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ना यहाँ से हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है ना, यदि आप वीडियो नहीं देखें कंसेप्ट वाले तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। इसका पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 94 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में है क्या कि समीकरण निकाय इतना, मतलब 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसका यदि आप कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, और नहीं देखिए तो फिर से हम इसी में आपको बता देंगे, याद रख लीजिएगा, क्या कि हर साल जो है ना इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इतना कंसेप्ट से मिल ही जाएंगे हर बार। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को, तो 2x, अब देखिए इसमें भी क्या कीजिए 2 अब बटे x का मान 3 बराबर -3 बटे, यहाँ पे करना है 1 बराबर यहाँ से 1 बटे, यहाँ से -1 बटे, ये क्या हो जाएगा -2, ठीक ना। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये 3 माइनस में आ गया, कोनो बराबर नहीं है, ठीक ना। तो मतलब नॉट इक्वल टू बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 95 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में है क्या, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल है। तो अनंत हल है बताना है आपको। तो अब यहाँ से जो है ना चेक कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 1 नहीं कुछ तो x के साथ 1 बटे x के साथ यहाँ 5 बराबर 2 बटे यहाँ पे k, ठीक ना। तो अब करना है क्या, आपको कैसे क्रॉस गुना कर देना, 5 दूना 10, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो k का मान बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, k बराबर आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, जिसका अंतर समान हो, वही ना होता है समांतर श्रेणी। तो 2, 4, 8, 16, ये तो गलत है, इसको चेक करते हैं। ये देखिए 4 में से 0 को घटाएंगे -4, -8 में से 4 को घटाएंगे -4, 12 में से यहाँ जो है ना +8 को घटाएंगे -4। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर समान आ रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 97 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में है क्या, p के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13, 2 यहाँ से 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। तो देखना है कि यहाँ से ऑप्शन बाय ऑप्शन से जाना है, ठीक ना, पुट करवाना है, देखना है कि किस में अंतर समान आता है। तो चलिए हम इसको जो है ना पुट करवा देते हैं। तो देखिए पहले यदि p के जगह हम क्या करते हैं 3 रखते हैं। तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा +1, तो 7 हो गया, 13 पहले से हैं, फिर वो p का मान फिर यहाँ से 3 रखिए बाय ऑप्शन। तो 5 या 15 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा कितना 12। तो ये इसका तो समान अंतर है नहीं, इसीलिए AP नहीं होगा। उसके बाद आपको 4 रख के देखना है। तो देखिए 4 दूना 8, 1 9, 13 में कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर p के मान 4 पुट कीजिए, तो 5 चौक 20 में से 3 घटाएंगे 17 आ गया। तो देखिए 9 4 हो गया 13, और उसके बाद 13 4 17, मतलब जो है ना 4 का अंतर आ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका कौन हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ से 98 में है क्या कि an समांतर श्रेणी में देखिए 3, 8, 13, 18 का nवां पद है, तो a25 - a10 का मान होगा। तो देखिए आपको करना है क्या, a25 - a यहाँ से 10 का मान आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a25 - a10 का मान पूछा है, तो आपको डायरेक्ट करना है क्या, a25 का मान, तो a + 24d रख दीजिए, उसके बाद माइनस,
फिर जो है ना a10 का मान रखेंगे तो a प्लस 9d, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 24d माइनस a, यहाँ से a और उसके बाद माइनस प्लस माइनस 9d हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से a से a कट जाएगा तो 24 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 14 में से यहाँ से 9 घटाएंगे 5 तो 15 हो गया, ठीक ना, 15d। अब देखिए यहाँ पे करना है क्या कि d का मान आपको पता कर लेना है। देखिए d का मान कितना का अंतर है, तो 5 का है, तो यहाँ से 15 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है, 75। तो देखिए 75 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 99 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 में है क्या कि यहाँ से एपी का दूसरा पद बोला है, मतलब समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13। तो आपको करना है क्या, यहाँ से देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे दूसरा पद बोला है तो मतलब T2 लिख लेना है, T2 बराबर 13, उसके बाद पाँचवा पद तो T5 बराबर 25, इतना चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और पूछ रहा है क्या, इसका सार्वअंतर मतलब अंतर होगा, तो यहाँ से सार्वअंतर आपको बताना है। तो a प्लस यहाँ से लिख सकते हैं क्या d, T2 के बदला में, तो a प्लस d बराबर 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए T5 की जगह a प्लस 4d बराबर यहाँ से 25, तो समीकरण 2 मान लेंगे। अब करना है क्या, इसको जो है ना एक को चेंज कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो a कट जाएगा तो बचेगा -4 और d है बड़का में माइनस है तो -3d बराबर, देखिए 13 में से 25 घटाएंगे 12 आ जाएगा -12, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस 3 चौक 12 कट गया, तो d बराबर आ गया 4, d का मान आ गया 4। तो हमसे पूछा है क्या, सार्वअंतर, तो देखिए 4 है क्या, बस सिर्फ हमको d का मान ही निकालना था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ना 100 नंबर का है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो यहाँ से समांतर श्रेणी का सार्वअंतर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है ए में 4, बी में है -2 और सी में है 2 और डी में है मतलब 6 है, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से an बराबर जब सूत्र लगाएंगे Sn माइनस Sn माइनस 1 वाला, तो यहाँ से सॉल्व करके आपका आ जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।